झारखंड में आजसू पार्टी मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए पसंदीदा पार्टी के रूप में देखा जा रहा है। लगातार मुस्लिम समुदाय के लोग पार्टी का दामन थाम रहे हैं। इसी क्रम में पार्टी में आज खालिद खलील पूर्व प्रत्याशी बरकट्टा विधानसभा ने पार्टी का दामन थामा। इस कार्यक्रम में आजसू के सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो, राष्ट्रीय प्रवक्ता देवशरण भगत सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। मिलादुन नबी के नाम से आज पूरा समाज अपने नबी के इस जन्मदिन को याद कर रहे हैं। इसी दिन को डायरेक्ट इनडायरेक्ट पता नहीं चुनने में इस बात को कहाँ ध्यान रखा गया था, लेकिन संजोग कहेंगे और आनंद चतुर्दशी भी है आज। ये दोनों का एक बेसिक मिलाप है और इसी दिन को चुनते हुए आज एक क्रांति के स्वर को संगठन में हम शामिल कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि वर्तमान समय में ये समारोह झारखंड की जरूरत है। ये कितना महत्वपूर्ण रखता है कि खालिद साहब मेरे साथ आ गए, हमारे पार्टी में आ गए। उससे भी ज़्यादा महत्व ये रखता है कि वर्तमान समय में राज्य के बारे चिंता करने वाले लोगों को एक साथ आना पड़ेगा और हम सभी लोगों ने उसी शर्त को पूरा करने के लिए एक साथ आने का निश्चय किया है। जो चीजें इस राज्य में वर्तमान में विद्यमान है, ये कहीं से किसी रूप से आपको ये परिस्थिति यहाँ लगती नहीं है कि ये वही आंदोलन के द्वारा उपजे राजनेता का परिवार का शहंशाह या फिर युवराज बैठा है, जिसके मन में प्रत्यक्ष रूप से इस आंदोलन की पीड़ा सा शरीर तो उनको रहा नहीं होगा, लेकिन दर्शन तो जरूर हुए होंगे। प्रत्यक्ष रूप से ना सही अप्रत्यक्ष रूप से झारखंड राज्य के और उसके लिए संघर्ष करने वाले लोगों को नजदीक से देखा होगा, उस परिस्थिति को जरूर नजदीक से देखा होगा। बावजूद इसके जो अवसर मिला, इस अवसर को कभी भी राज्य के प्रति, उनकी जनता के प्रति समर्पित करने का काम नहीं किया है। क्योंकि उनकी दृष्टि, इस राज्य को देखने की दृष्टि मुझे लगता है कि राजपाट व्यवस्था की तरह है। उन्हें कभी नहीं लगा कि इस राज्य में और राज्य की ये महती जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के रूप में, एक सेवक के रूप में है। ये कैरेक्टर, ये चरित्र कभी भी उनमें विद्यमान नहीं रहा और उसका फलाफल है कि लोगों में घोर निराशा है। काफी उम्मीद के साथ कई लोगों को भ्रम में पालते हुए, भ्रम में रखते हुए कई ऐसे वादे, चूंकि वादों पर अंकुश नहीं है और वादों पर और भ्रम डालने की एक कला है, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा में पहले से विद्यमान है। तो इन सभी को अस्त्र के रूप में प्रयोग करते हुए कहीं ना कहीं राज्य को और राज्य के विश्वास को, राज्य के लोगों के साथ एक बड़ा विश्वासघात किया है। समय बदला है, परिस्थिति बदली है, लोगों में चेतना और राजनेताओं में इस परिस्थिति के खिलाफ में कहीं ना कहीं एक विचार पैदा हुआ है और इसका स्वरूप लगातार आप देख रहे हैं। लंबे समय तक धार्मिक रूप से, जातीय रूप से लोगों को भ्रम में डालते हुए राजनीति की रोटी या राजनीति का परिणाम तो अपने पक्ष में करा लिए, लेकिन सामाजिक चेतना भी अगर रहता तो समाज के बारे सोचा जाता। यूं तो राजनीतिक प्लेटफॉर्म में इनका जगह कुछ भी नहीं है। मैं कभी भी इन चीजों को मानता नहीं हूं। मैं हर किसी को एक साधारण रूप से मानता हूं और मुझे लगता है बात को किधरों देखे, किसी स्थिति पर देखो, वो शिक्षा के क्षेत्र में देखेंगे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखेंगे, सामाजिक स्थिति के क्षेत्र में देखेंगे, वो आपको कहीं भी नजर आ जाएगा। तो एक राजनेता के देखने की दृष्टि, सोचने का तर्क बिल्कुल अलग होता है। मैंने कभी भी अपने राजनीतिक जीवन में इससे बेहतर सोचा नहीं। मैंने अपनी राजनीति को वहीं पर खड़ा होकर गाढ़ा और मजबूत करते गए।
जब भी अवसर मिला इस राज्य के लिए बेहतर करने का सोचा है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति और वर्तमान राजनीति को शायद ऐसे अवसरों में और खलील जी की जरूरत पड़ेगी, ऐसे और मेरे भाई की जरूरत पड़ेगी जिनको सामूहिक रूप से एक पटल पर एक विचार पे लाकर इस राज्य के वास्तविक स्वरूप को स्थापित करने में कहीं ना कहीं हमारा मददगार होंगे और हम इस अभियान के एक साथी के रूप में काम कर सकेंगे। मैं मानता हूं कि ये कोई बड़ी लड़ाई नहीं है, केवल सोच में थोड़ा फर्क लाना पड़ेगा और ये फर्क या तो खुद लेके आएंगे लोग या परिस्थिति लाएगी, ये दोनों ही स्थिति होने जा रहा है। क्योंकि आप बेरोजगारी की इतनी बड़ी फौज को आप रोक नहीं सकते, उनकी जुबान को रोक नहीं सकते। ये परिस्थिति बन रही है, कभी कभी राजाओं को इसका एहसास नहीं होता है। बताओ पहली बार ऐसा हो रहा है कि राजपाट को सुरक्षित रखने का, कानून व्यवस्था को सुरक्षित रखने के शपथ लेने वाला जो श्रेष्ठ और सर्व प्रमुख व्यक्ति जो बैठे हुए हैं वो लगातार अभी अपने जांच एजेंसियों से भाग रहे हैं। आप पहले देखते थे कि लोग जिम्मेदारी लेते थे राजनीति में, कभी भी इस तरह की बातें या चर्चा मात्र हो जाने से जिम्मेदारी लेकर पद से हटते थे और अपने को सिद्ध करने का कोशिश करते थे। ऐसा आज के दिन में ये जुनून किसी राजनेता में नहीं है। उनको लगता है कि अपनी बात केवल बोल के निकल जाने से शायद मेरा दायित्व खत्म हो जाता है। ऐसा होता नहीं। समय चीजों को देख रहा है। मैं हमेशा कहता हूं, मैं एक दल के रूप में द्वेष भावना से कभी मैं काम नहीं करता, लेकिन जिस कानून जिस व्यवस्था के आप हेड हैं उसके भी कुछ मौलिकताएं हैं। अगर उसका आप सम्मान नहीं करेंगे तो उस पद की गरिमा कमजोर होता है। केंद्रीय महासचिव रहा और महागठबंधन से मैंने चुनाव भी लड़ा था बरकट्टा विधानसभा से, और बड़ी उम्मीद से हमारे जिस समाज से मैं आता हूँ, समाज ने जो है 4 साल पहले एक सशक्त सरकार, हेमंत सरकार दिया। और मैं ये कह सकता हूँ कि आज के दिन जो परिस्थिति बनी हुई है, हमारे समाज के लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और निश्चित रूप से मैं ऐसा मुझे लग रहा है कि अगर थोड़ी मेहनत की जाए तो हम आंसू में अपने समाज को कन्वर्ट कर सकते हैं, और कोशिश अगर सही से हो और स्ट्रैटेजी सही से हो तो मुझे लगता है कि बिल्कुल काम अच्छा नज़र आएगा। 2024 भी है सामने और हम लोग करेंगे। आंसू से क्यों प्रभावित हुए? आंसू से प्रभावित इसलिए हो कि आंसू में जो सुप्रीमो हैं वो एक डायनेमिक हैं और वो विवाद में कभी नहीं रहे। चूँकि एक उन पर इल्ज़ाम हम जब सामाजिक दृष्टिकोण से देखते हैं और ख़ास करके अपने कम्युनिटी में देखते हैं, तो मुझे 4-5 दिन पहले मैं उनके संपर्क में आया और जब मैंने अपने समाज के लोगों से पूछा तो बोले भाई वो बीजेपी के साथ गठबंधन में आप खालिद भाई वहाँ पर कैसे रहेंगे? तो मैंने कहा भाई जो आज के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो भी तो बीजेपी के साथ गठबंधन करके 2 बार सरकार में रहे हैं, तो आप तो उनको झोला भर भर के वोट देते हैं, तो उनसे भी ये सवाल कर सकते थे। सवाल ये उठता है कि कौन किसके साथ गठबंधन करके अपना घोटाले का जो है बहुत बड़ा लकीर खींच रहा है, वो अलग सी बात है। लेकिन सबसे मेन है कि झारखंड को जो यहाँ की जो खनिज संपदा है जो बुरी तरह से लूटा गया है, उसके लिए कम से कम मुझे लगता है कि एक बहुत मजबूत चेहरा जो है वो सुदेश महतो जी हैं। और हम सब कास्ट क्रीड से उठकर अगर यहाँ पर 65% आबादी नौजवानों की, उनसे भी आह्वान करते हैं कि इनको मजबूत करें। और एक लड़ाई 24 को जो होगी वो सत्ता के लिए नहीं होगी, 24 की लड़ाई झारखंड को बचाने के लिए होगी। एक सवाल और है, पसमानदा मुस्लिम को लेकर अभी जब से मोदी जी बोले हैं लगातार लोग सामने आ रहे हैं, तो आप लोग किस तरह से देखते हैं पसमानदा मुस्लिम? देखिए, पसमानदा मुसलमान क्या ज़्यादा सवाल उठता है, ये मुसलमानों की आबादी, मुसलमानों में जैसे फॉरवर्ड और बैकवर्ड की बात होती है तो मुस्लिम में भी आबादी है जो उनकी आबादी है। जाहिर सी बात है कि अगर आप देखें तो ये जो पसमानदा मुसलमान का मामला है ये बड़ी लंबी बात हो जाएगी, लेकिन शॉर्ट बता दें आपसे कि सच्चर कमेटी की सिफारिश और रंगनाथन कमेटी में जो कांग्रेस की जब सरकार थी तो उन्होंने कभी कोई इम्प्लीमेंट नहीं किया। अगर वो आज इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दिए होते जो हमेशा वोट बैंक की राजनीति जिन्होंने किया है, तो कांग्रेस का ही ये सबसे बड़ा खामियाजा है। तो अगर वो लोग कर रहे हैं पसमानदा के लिए तो हम उनसे अछूते नहीं हैं। हम भी चाहते हैं कि पसमानदा मुसलमानों को मान सम्मान मिले। और निश्चित रूप से अगर आने वाले 3 दिनों के अधिवेशन में मैं इस बात को उठाऊंगा कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, नॉट ओनली इन मुस्लिम कम्युनिटी, इन ईच एंड एवरी कम्युनिटी, जो भी कम्युनिटी है, चाहे वो हिंदू की कम्युनिटी, अगर वो पिछड़े वर्ग और ख़ास करके गरीब की बात भी करनी है, अगर कोई फॉरवर्ड है
तो वो इसलिए नहीं मारा जाए कि वो फॉरवर्ड है। फॉरवर्ड भी अगर नीडी है तो उसको भी मिलना चाहिए। तो ये सारी बातें हैं, जब हम संगठन में रह चुके हैं तो संगठनात्मक दृष्टिकोण से हम इनसे बात करेंगे और जहाँ जहाँ पर जो कमियाँ हैं मेरा प्रयास होगा कि उसको फुलफिल किया जाए। ले लीजिएगा, लगता नहीं है कि अब चुनाव आने वाला है इसलिए कई जो नेता है इधर उधर कर रहे हैं? नहीं, चुनाव आने वाला नेता नहीं, माहौल कौन बनाएगा, माहौल कौन बनाएगा। मैं आपको बताऊं कि माहौल बनाने के लिए तो आना ही पड़ेगा। और अगर जालिम कोई जुल्म कर रहा है, जुल्म बहुत तरह का होता है, सिर्फ गोलियां चला देना जुल्म नहीं होता है। अगर कोई अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है तो निश्चित रूप से वो कर रहे हैं और बुरी तरह से कर रहे हैं। आज ईडी क्यों नहीं आ रहा है सुदेश महतो जी के पास, आज ईडी क्यों नहीं आ रहा है और किसी के पास। ईडी जैसी संस्था अगर आ रही है तो कहीं ना कहीं आग लगा तभी तो धुआं उड़ रहा है, कहीं ना कहीं धुआं का तो कारण बना है। तो इसलिए ये सबसे बड़ी बात है कि वो जांच का विषय है, वो जो कर रहे हैं वो करें। लेकिन हम लोग नौजवानों को आह्वान कर रहे हैं, मुस्लिम को आह्वान कर रहे हैं, जो हमारे पिछड़े वर्ग के लोग उनको आह्वान कर रहे हैं कि एक सशक्त मजबूत सरकार देने में आजसू के साथ आइए। और मुझे लगता है कि आजसू एक बहुत बड़ी भूमिका में रहेगा।